नमस्ते। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त काफी बार हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसी गलतियों को आसानी से और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल तरीके से आखिर ठीक किया कैसे जा सकता है। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से अपना आईटीआर फाइल किया, सबमिट का बटन दबाया और अचानक आपको रियलाइज हुआ कि अरे, कोई डिटेल तो गलत डाल दी। ये सिचुएशन थोड़ा टेंशन दे सकती है ना? लेकिन सच कहूं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, आईटीआर में गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ी मिस्टेक तो उस गलती को नजरअंदाज कर देना है, मतलब उस पर कोई एक्शन न लेना। यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आमतौर पर टैक्स पेयर से कौन सी गलतियां होती हैं। और हाँ, ये गलतियां देखने में भले ही छोटी लगें, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो ये हैं कुछ सबसे कॉमन मिस्टेक्स, जैसे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रिपोर्ट करना भूल जाए या टीडीएस गलत क्लेम कर लिया। बहुत बार लोग गलत आईटीआर फॉर्म चुन लेते हैं या फिर कोई ऐसी डिडक्शन क्लेम करना ही भूल जाते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल थे। ये सभी चीजें आगे चलकर सीधा टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस का कारण बन सकती हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इनकम टैक्स एक्ट आपको इस गलती को सुधारने का एक ऑफिशियल मौका देता है, और इसका नाम है रिवाइज्ड रिटर्न। तो ये रिवाइज रिटर्न आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है। इसके थ्रू आप अपने पहले से फाइल किए गए आईटीआर को एक नए और सही वर्जन से पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली आपका नया रिटर्न पुराने रिटर्न की जगह ले लेता है। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। इस फैसिलिटी को यूज़ करने की एक टाइम लिमिट है, एक डेडलाइन है। तो डेडलाइन क्या है? आमतौर पर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक, यानी 31 मार्च तक आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तारीख को कहीं नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और ये डेडलाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो ये करेक्शन का ऑप्शन आपके हाथ से चला जाएगा। एक बार डेडलाइन निकल गई, फिर उस गलती को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आते हैं मेन बात पर। प्रोसेस क्या है? हमने इसे एक आसान से 4 स्टेप प्रोसेस में ब्रेक डाउन किया है ताकि आपको आसानी हो। ओके, स्टेप 1, गलती को ठीक से पहचानिए, एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है। स्टेप 2, सही डेटा तैयार करें। अपना एआईएस, फॉर्म 26AS और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक करें। स्टेप 3, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर दीजिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, वेरिफिकेशन। ई-वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपका रिवाइज्ड रिटर्न वैलिड ही नहीं माना जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स को बदलने का काम नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्टिंग में कंसिस्टेंसी, मतलब एक जैसी इंफॉर्मेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी सवाल उठता है कि अगर इस गलती को ठीक ना किया जाए तो क्या होगा? क्यों है अभी एक्शन लेना इतना जरूरी? सोचिए इस बारे में। अगर आपने एक गलत आईटीआर फाइल किया है और उसे बस वैसे ही छोड़ देते हैं, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके परिणाम काफी सीरियस हो सकते हैं। सबसे पहले टैक्स डिपार्टमेंट से आपको एक नोटिस आ सकता है। एक नई टैक्स डिमांड खड़ी हो सकती है, मतलब आपसे और टैक्स मांगा जा सकता है। और कुछ केसेस में पेनल्टी यानी जुर्माना भी लग सकता है। तो इन सब से बचने के लिए समय रहते गलती सुधार लेना ही ठीक है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे ज़रूरी बात समझ आती है वो ये है कि आईटीआर करेक्शन एक टेक्निकल प्रोसेस है। सिर्फ नंबर्स बदल देना काफ़ी नहीं होता, उसकी सही रिपोर्टिंग सही सेक्शन में वो ज़रूरी है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को आगे आने वाली किसी भी परेशानी से बचाइए।